मित्रों, नींद जब आप होते हैं, केवल आप। पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, समाधिपाद, टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा। आइए सुनते हैं। नींद जब आप होते हैं, केवल आप। संभावनाएं केवल विभु में ही नहीं, अणु में भी हैं। पर्वत में हो नहीं पाई, राई में भी बहुत कुछ समाया है। संभावनाएं केवल विभु में ही नहीं, अणु में भी हैं। पर्वत में ही नहीं, राई में भी बहुत कुछ समाया है, जिन्हें हम तुच्छ समझ लेते हैं, क्षुद्र कहकर उपेक्षित कर देते हैं। उनमें भी न जाने कितना कुछ ऐसा है जो बेशकीमती है। जागरण के महत्व से तो सभी परिचित हैं। महर्षि कहते हैं कि निद्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चौथी वृत्ति के रूप में इसके स्वरूप और सत्य को समाधिपाद के 10वें सूत्र में उद्घाटित करते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा 1/10। शब्दार्थ: अभाव प्रत्यय आलंबना, अभाव की प्रतीत को आश्रय करने वाली वृत्ति है। वृत्ति निद्रा, निद्रा है। अर्थात मन की यह वृत्ति जो अपने में किसी विषय वस्तु को की अनुपस्थित पर आधारित होती है, निद्रा है। यही निद्रा ही सार्थक और यथार्थ परिभाषा है। नींद के अलावा हर समय मन अनेकों विषय वस्तुओं से भरा रहता है। भारी भीड़ होती है मन में, भारी भीड़ होती है मन में। विचारों की रेलपेल, अंतर द्वंद्वों की धक्का मुक्की क्षण प्रति क्षण हलचल मचाए रहती है। कभी कोई आकांक्षा अंकुरित होती है, तो कभी कोई स्मृति मन के पटल पर अपना रेखा चित्र खींचती है। यदा कदा कोई भावी कल्पना अपनी बहुरंगी छटा बिखेरती है। हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता है। यह सब क्षमता तभी होती है जब सोए होते हैं। गाढ़ी नींद में जब हम सोए होते हैं, मन का स्वरूप और व्यापार मिट जाता है, केवल होते हैं आप। बिना किसी उपाधि और व्याधि के परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, नींद के क्षण बड़े असाधारण और आश्चर्यजनक होते हैं। कोई इन्हें सब समझ ले और संभाल ले तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। ऐसा होने पर साधकों के लिए यह योग निद्रा बन जाती है। जबकि सिद्ध जन इसे समाधि में रूपांतरित कर लेते हैं। दिन के जागरण में जितनी गहरी साधनाएं होती हैं, उससे कहीं अधिक गहरी और प्रभावोत्पादक साधनाएं रात्र की नींद में हो सकती हैं। वैदिक संहिताओं में अनेकों प्रकरण ऐसे हैं जिनसे गुरुदेव के वचनों का महत्व प्रकट होता है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में कुशिक, सौरभ व भारद्वाज ऋषि ने रात्र की महिमा का बड़ा ही तत्व चिंतन पूर्ण गायन किया है। इस सूक्त के 8 मंत्र निद्रा को अपनी साधना बनाने वाले साधकों के लिए नित्य
मननीय है। इनमें से छठवें मंत्र में ऋषि कहते हैं यावयावृक्यम वृक्रम यवय स्नेह भूर्ये अथा न सुतरा। हे रात्रिमयी चिंत शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य बन जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे ये स्वर हैं उन महासाधकों के जो निद्रा को अपनी साधना बनाने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। वे जड़तापूर्ण तमस और वासनाओं के रजस को शुद्ध सत्व में रूपांतरित करते हैं और निद्रा को आलस्य और विलास की शक्ति के रूप में नहीं, जगन्माता भगवती आदि शक्ति के रूप में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सप्तशती 5/23-25। जो महादेवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। महायोगी आचार्य शंकर अपने अप्रतिम साधना ग्रंथ योगतारावली में इसकी समूची साधना विधि को बड़े ही संक्षेप में वर्णित करते हैं। विच्छिन्न संकल्प विकल्प मूले निशेष निर्मूलित कर्म जाले निरंतराभ्यास नितांत भद्रासा जृंभ्रते योगिनी योग निद्रा। विश्रांति मासाद्य तुरीय तलपे विश्राद्यावस्था तित्रयो परिस्थे संविन्मयी कामपि सर्वकालम निद्राम भज निर्वश निर्विकल्पम। योगतारावली 25-26। निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप मन के संकल्प विकल्प शून्य तथा कर्म बंधन के क्षय हो जाने पर योगी जनों में योग निद्रा का आविर्भाव होता है। त्रिकालातीत विश्व की आद्यावस्था तुरीय अवस्था में सर्वकालवादिनी संवित स्वरूपिणी निद्रा प्रकाशित होती है। जहां योगी विश्रांति प्राप्त कर विचरण करते हैं, अतः निर्विकल्प स्वरूपिणी उसी निद्रा की आराधना करो। यह आराधना कैसे हो? इस सवाल के जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि सोना भी एक कला है, निद्रा भी एक कला है। सोते तो प्रायः सभी मनुष्य हैं, परंतु सही कला बहुत कम लोगों को पता है। इसी वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जिंदगी की चिंताओं और तनावों का बोझ लिए बिस्तर पर जाते हैं और अपनी परेशानियों की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बिस्तर पर पड़े हुए सोचते सोचते थक जाते हैं और अर्धचेतन अवस्था में सो जाते हैं।
इसी वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। उन्हें खुद भी पता नहीं लगता कि हम सोच रहे हैं या सोने जा रहे हैं। इसी वजह से नींद में मानसिक उलझने विभिन्न दृश्यों तथा रूपों में स्वप्न बनकर उभरती हैं। इस तरह भले ही शरीर कुछ भी नहीं करता हो, फिर भी मानसिक तनावों के कारण शारीरिक थकान दूर नहीं हो पाती। इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी है कि जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाएं, तो हमारी शारीरिक एवं मानसिक दशा वैसी ही हो जैसे कि उपासना के आसन पर बैठते समय होती है, यानी कि हाथ पांव धोकर पवित्र भाव दशा में बिछौने पर लेटें। आराम से लेटकर गायत्री महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए कम से कम 10 बार गहरी सांस लें। फिर मन ही मन अपने गुरु अथवा इष्ट की छवि को संपूर्ण प्रगाढ़ता से चिंतन करें। अपने मन को धीरे धीरे किंतु संपूर्ण संकल्प के साथ सद्गुरुदेव अथवा इष्ट की छवि से भर दें। साथ ही भाव यह रहे कि अपनी संपूर्ण चेतना प्रत्येक वृत्ति गुरुदेव में विलीन हो रही है। यहां तक कि समूचा अस्तित्व गुरुदेव में खो रहा है। सोचते समय मन को भटकने न दे। मन जब जहां जिधर भटके उसे सद्गुरु की छवि पर ला दें, टिका दें। इस तरह अभ्यास करते हुए सो जाएं। इस अभ्यास के परिणाम 2 चरणों में प्रकट होंगे। इसमें से पहले चरण में आपके स्वप्न बदलेंगे। स्वप्नों के झरोखे से आपको गुरुवर की झांकी मिलेगी। उनके संदेश आपके अंतःकरण में उतरेंगे। इसके दूसरे चरण में योग निद्रा की स्थिति बनेगी, क्योंकि अभ्यास की जागरूक अवस्था में जब आप नींद में प्रवेश करेंगे तो यह जागरूकता नींद में भी रहेगी। आप एक ऐसी निद्रा का अनुभव करेंगे जिसमें शरीर तो पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होगा, पर मन पूरी तरह से जागरूक बना रहेगा। यही योग निद्रा है, जिसकी उच्चतर अनुभूति समाधि का सुख देती है। इस भाव दशा की अनुभूति आप भी अभ्यास की प्रगाढ़ता में कर सकते हैं। बस जरा जाग तो जाएं। ओम शांति।